नमस्कार फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्कशन ऑफ द ऑल डॉक्ट्रिन्स रिलेटिंग टू द कॉपीराइट। यानी कि जितनी भी कॉपीराइट से रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स हैं हमारे पास, जहाँ सिद्धांत हैं, उनका इंडिया में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है या इंडिया पर उनका क्या प्रभाव है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात नोटिसेबल है दोस्तों कि जितनी भी डॉक्ट्रिन्स रही हैं कॉपीराइट लॉ को लेकर, उनका जो इंडिया पर प्रभाव है वो बड़ा मिक्स सा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंडियन कोर्ट या जुडिशरी जो है उसने सभी तरह की डॉक्ट्रिन्स को टाइम टू टाइम अप्लाई किया है। कई बार उसने इसको मिक्सअप करके भी अप्लाई किया है और एक अलग ही अपनी तरह से एक मिक्स सी अप्रोच बनाई है जो कि ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन जो है वो कोई अमेरिका की है, कोई कनाडा की है, कोई फ्रांस की है, कोई जर्मनी की है, कोई इंग्लैंड या इसकी कॉमनवेल्थ नेशन की है। और इन सब देशों की जो डॉक्ट्रिन्स थी उनसे ही हमने थोड़ा थोड़ा कुछ करके उसको मिक्सअप कर दिया है, जो कि आपको अपने दूसरे लॉज में भी देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है इंडियन कॉपीराइट एक्ट की, तो वो आइडियाज़ में कोई भी कॉपीराइट जनरेट नहीं करता है, आप जानते हैं, पर वो आइडिया के एक्सप्रेशन में कॉपीराइट आपको दे सकता है अगर आपका वर्क जो है वो ओरिजिनल है तो। और ऐसे एक्सप्रेशन में थोड़ी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता भी होनी जरूरी है। ईस्टर्न बुक कंपनी का एक केस है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है, यानी कि आपका वर्क जो है वो मौलिक होना चाहिए। किस हद तक होना चाहिए? तो जो मौलिकता है वो आपके वर्क में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल ना मात्र या बहुत कम ना हो, उससे थोड़ा ज़्यादा हो। और इस ओरिजिनलिटी में नोबेल्टी की ज़रूरत नहीं है जैसे कि पेटेंट में होती है। बस ये होना चाहिए कि आपका जो काम है वो आपका अपना होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, और इसका ओरिजिनेशन जो है वो आप होने चाहिए, यानी कि एज एन ऑथर वो आपका ओरिजिनेशन होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। स्क्रीन पे जो केसेस हैं दोस्तों आपके पास देख रहे हैं, इन सब केसेस में जो था स्वेट ऑफ द ब्रो जो डॉक्ट्रिन है, जो कि इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ नेशन की है, उसको इंप्लीमेंट किया गया जुडिशरी के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज़ादी के 50-55 सालों तक स्वेट ऑफ द ब्रो जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो किया गया, जो कि इंग्लैंड और उसके कॉमनवेल्थ नेशन के द्वारा फॉलो की जा रही थी। पर ईस्टर्न बुक कंपनी का एक केस जो कि आपकी स्क्रीन में है, इसमें क्या हुआ था, इसमें सिनेरियो चेंज हो गया और जो जुडिशरी थी उसने क्या किया, क्रिएटिविटी की तरफ अपना रुझान जो था वो बनाना शुरू कर दिया, जो कि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, इन सब देशों की एक डॉक्ट्रिन है रिलेटिंग टू कॉपीराइट। नेक्स्ट दोस्तों एक और केस लो है जो कि आपकी स्क्रीन पे है ईस्टर्न बुक कंपनी का। यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कनेडियन और अमेरिकन जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनका मिश्रण या उनका मिक्स जो था उसको ज़्यादा तरजीह दी। यानी कि क्रिएटिविटी प्लस स्किल एंड जजमेंट की डॉक्ट्रिन जो थी उनको प्रेफरेंस में रखा गया, या उनका एक मिक्सअप करके कुछ अपना ही बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उसको अपना तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो देखा जाए तो इन दोनों से कॉपी किया गया है, पर इस तरह की अप्रोच की जो कोशिश थी जुडिशरी की तरफ से की गई। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने क्या किया, बीच का रास्ता अपनाया। तो इंडिया की कोई अपनी कॉपीराइट पर कोई ऐसी ओरिजिनल डॉक्ट्रिन नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये देखिए ये हमने डॉक्ट्रिन बनाई है और ये हमारा एक जो स्टैंडर्ड है जिस पर कि हम कॉपीराइट लॉ को परखेंगे, है ना। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है। पहले हम जो था फॉलो करते रहे इंग्लैंड और उसकी डॉक्ट्रिन को, और अब जो कर रहे हैं वो मिक्सअप है कनेडियन या अमेरिकन डॉक्ट्रिन का। थैंक यू वेरी मच।